नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर रोज़ की तरह हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें सोलन की आप देख रहे हैं। पहाड़ियों पर धूप खिली हुई है, मौसम बिल्कुल साफ़ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कल हल्का हिमपात हुआ और निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी बारिश हुई और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हुई। उससे कहीं ना कहीं बागवानों और किसानों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। हालांकि जिस तरह की उम्मीद थी बारिश और बर्फबारी की, उस तरह का तो मौसम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बर्फबारी भी हुई और बारिश भी, तो उससे कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिली है। और मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में 15 जनवरी से एक बार फिर से मौसम बदलने वाला है। मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। हालांकि 15 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश या बर्फबारी हो सकती है। लोअर जो निचले क्षेत्र है या मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर जो मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा वो 16 जनवरी को होगा। 16 जनवरी को हिमाचल प्रदेश में चाहे मैदानी क्षेत्र हो या फिर ऊंचाई वाले क्षेत्र हो या फिर मध्य पर्वतीय क्षेत्र हो या निचले क्षेत्र हो, वहाँ पर बारिश और बर्फबारी होने की, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। 17 और 18 जनवरी को भी हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो ऊंची चोटियां हिमाचल प्रदेश की है वहां पर बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो कुल मिलाकर प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। आज और कल मौसम प्रदेश का साफ है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में या फिर लोअर हिमाचल में कोहरा पड़ेगा और इसको लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। 7 जिलों को लेकर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें ऊना है, हमीरपुर है और बिलासपुर जिला के साथ साथ कांगड़ा जिला को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंडी जिला में भी कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोलन के नालागढ़ यानी बीबीएन का जो क्षेत्र है, जो सोलन का प्लेन क्षेत्र है, वहाँ पर मौसम विभाग की ओर से कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। और सिरमौर जिले का पांवटा साहिब का क्षेत्र है और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो कुल मिलाकर 7 जिलों में आज घना कोहरा पड़ेगा और विजिबिलिटी की समस्या से 2-4 होना पड़ सकता है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है और मौसम विभाग द्वारा 7 जिलों में कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। जबकि मौसम विभाग के अनुसार जो मौसम विभाग की ओर से जारी की गई जानकारियां हैं या फिर बारिश और बर्फबारी को लेकर फोरकास्ट मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है। तो लाइट टू मॉडरेट रेन एंड स्नोफॉल लाइकली एट अ फ्यू प्लेसेस ओवर मिड एंड हाई हिल्स एंड इट एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर लोअर हिल्स प्लेन एरिया ऑन 16 जनवरी को लेकर मौसम विभाग की ओर से यह प्रेडिक्शन है कि 16 जनवरी को चाहे हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र है, मध्य पर्वतीय क्षेत्र है, वहाँ पर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी होगी और निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है। जबकि लाइट रेन स्नो लाइकली एट आइसोलेटेड प्लेसेस ओवर मिड एंड हाई हिल्स ऑफ द स्टेट ऑफ ऑन 15th, 17th और 18th जनवरी को। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि उच्च पर्वतीय क्षेत्र है और हिमाचल प्रदेश के जो मध्य पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर 15, 17 और 18 जनवरी को बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि हिमाचल प्रदेश में एक और पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। 11 और 12 जनवरी को भी हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ। उसका असर प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में ज़रूर देखने को मिला। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात हुआ, वहीं निचले और मैदानी क्षेत्रों में बारिश हुई। हालांकि बारिश बहुत ज़्यादा तो नहीं हुई है, कुछ एक जगहों पर ज़्यादा हुई होगी, लेकिन कई जगहों पर तो बारिश काफ़ी कम हुई है। लेकिन फिर भी उस बारिश से भी राहत ज़रूर मिली है, क्योंकि अब फिर एक बार फिर से मौसम विभाग की ओर से एक नया भाई कैसे हैं ठीक। और हमारे आप तस्वीरें देख रहे हैं कि
तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का जो तापमान है उसमें भारी गिरावट कल देखने को मिली है। और चाहे अधिकतम तापमान हो या फिर न्यूनतम तापमान हो, अधिकतम तापमान सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम हो गए हैं। सोलन में भी कल सुबह के वक्त दोपहर तक तो बारिश का दौर रहा, हल्की हल्की बारिश होती रही, लेकिन शाम को मौसम साफ हो गया था। तो कुछ इस तरह का मौसम पूरे प्रदेश में देखने को मिला। और रिज मैदान पर भी कल बर्फ़ के फाहे गिरे हैं। कुफरी, नारकंडा, शिमला के जो ऊपरी के क्षेत्र हैं वहाँ पर हिमपात हुआ है, किन्नौर में हिमपात हुआ है, कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हिमपात हुआ है, और चंबा में के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर भी हिमपात हुआ है, कांगड़ा में भी। तो कुल मिलाकर जहाँ पर हिमपात होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई थी, तो वहाँ पर हिमपात हुआ, चाहे हल्का ही हुआ है, लेकिन मौसम जरूर वहाँ का बदला है और उससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। यदि हम हिमाचल प्रदेश के तापमान की बात करें तो यह सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है। शिमला का तापमान में पिछले कल 5.8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखने को मिली। स्थिति ये होगी कि शिमला काफ़ी ठंडा हो गया है। 5.6 डिग्री सेल्सियस कल तापमान रिकॉर्ड किया गया था और 6.1 डिग्री सामान्य से कम चला हुआ है। सुंदरनगर का तापमान भी सामान्य से कम है, 15.2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और सामान्य से करीब 2.8 डिग्री सेल्सियस कम है। भुंतर का 16.2 है जो सामान्य के आसपास है। कल्पा का तापमान 4.5 है जो सामान्य से कम है। धर्मशाला 12.8 है जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। ऊना का तापमान 16.8 है जो सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस कम है। नाहन का तापमान 13.8 है जो सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस कम है। मनाली का तापमान 9.6 है जो सामान्य से 1.4 डिग्री सेल्सियस कम है। कांगड़ा का तापमान 15.6 है जो सामान्य से 2.4 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया है। मंडी का तापमान भी सामान्य से कम है, 14.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम है। बिलासपुर का तापमान 15.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है जो सामान्य से 3.4 डिग्री सेल्सियस कम है। हमीरपुर का 14.6 है जो सामान्य से 4.5 डिग्री सेल्सियस कम है और डलहौजी का 6.1 रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस कम है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि 2 दिन जो मौसम में बदलाव देखने को मिला और प्रदेश के कई क्षेत्रों में बर्फबारी हुई और कुछ जगहों पर बारिश भी हुई, तो उससे तापमान काफ़ी कम भी हुआ है और सर्दी भी हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से जनवरी के महीने में लौट आई है। क्योंकि जनवरी के प्रथम सप्ताह में गर्मी का एहसास भी होना शुरू हो गया था क्योंकि तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो गए थे, लेकिन अब तापमान एक बार फिर से सामान्य से कम है और कुफरी का तापमान भी 1.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। भरमौर का 7.7 है, धौलाकुआं 15.7 है, बरठी 16.5 है, समदो 5.7 है। ताबो के तापमान में ज़रूर उछाल देखने को मिला है कल अधिकतम तापमान में, और यह सोचनीय विषय भी है। 11.9 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां का पहुंचा है। एक ही दिन में 10.6 डिग्री सेल्सियस का उछाल ताबो में देखने को मिला है, जबकि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में ताबो में भी बर्फबारी हुई है। लेकिन तापमान में उछाल की क्या वजह रही होगी ये तो मौसम विभाग ही बता सकते हैं। कि ताबो का तापमान शनिवार को 1 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन रविवार को 11.9 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। 10.6 डिग्री सेल्सियस की उछाल उसमें देखने को मिला है। और न्यूनतम तापमान भी वहां का देखें तो न्यूनतम तापमान माइनस में इस वक्त ताबो का चला हुआ है। NH5 की आप तस्वीरें देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में होता है। यदि हम शिमला की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान 2.2 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 5.8 है। भुंतर अब 5.1 है। कल्पा -1.1 डिग्री सेल्सियस वहाँ का रिकॉर्ड किया गया है। धर्मशाला 4.9 है। ऊना 5.8 है। पालमपुर 3.6 है। मनाली 1.4 है और कुफरी -1.2 है। कुकुमसेरी का तापमान भी -2.8 है। नारकंडा का -2.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। समदो का -2.7 है और ताबो का -5.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। तो कुल मिलाकर इस तरह का हिमाचल प्रदेश में तापमान रहा है। और सोलन में आप देख रहे हैं कि सूर्य का उदय हो चुका है। पहले जो धूप पहाड़ियों पर अब दिखाई दे रही थी, अब वो NH पर भी पहुंच गई है
और 2 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि सोलन हो या फिर मैदानी क्षेत्र हो, वहाँ पर तो 15 को भी मौसम साफ रहने की संभावना है। 15 को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम विभाग की ओर से बताया गया है कि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बारिश और बर्फबारी का दौर हिमाचल प्रदेश में शुरू होगा। पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े। हैप्पी लोहड़ी जी। सभी दर्शकों को हैप्पी लोहड़ी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आपके परिवार को, आपके दोस्तों को लोहड़ी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और नरोत्तम राम जी हमारे साथ जुड़े हैं। विशाल वीके जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजीव जमवाल जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। रामेश्वर कंवर जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। कुलदीप जिंटा जी जुड़े हैं। और राजवीर जी बता रहे हैं कि श्री आनंदपुर साहिब में मौसम साफ़ है और बहुत बारिश हुई है। संडे को रात को वहाँ पर बारिश हुई है बहुत ज़्यादा पंजाब में, लेकिन यहाँ पर इस तरह का मौसम नहीं था। पुष्पेंद्र ठाकुर जी, पवन लावता जी, ललिता जी हमारे साथ बड़े दिनों बाद जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। और करसोग में आज मौसम साफ़ है। दीपक ठाकुर जी की तरफ से जानकारी आई है। खुबे राम शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। ठंडी बहुत ज़्यादा है और उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज पंदरानू में माही जी ये जानकारी दे रहे हैं कि वहाँ का मौसम मही जंबिहान दे रहे हैं कि पंदरानू में मौसम बिल्कुल साफ़ है। राजेश बनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज धूप खिली हुई लाना चित्ता में। सुरजीत ठाकुर जी की तरफ से ये जानकारी। इंजीनियर मोतीलाल लट्ठी जी बता रहे हैं कि ऊना में मामूली बारिश हुई है। अनिल ब्रागटू जी, सुरजीत ठाकुर जी और रिक्की वासुदेवा जी, नितिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रेमचंद जी जुड़े हैं सनेट से और लोहड़ी की हार्दिक बधाई। जुबड़हट्टी, सायरी, ममली, कुनिहार, स्पाटू, कसौली, नेरी, बसील, पट्टा बरौली, हरिपुर में और अर्की में मौसम बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है और बिल्कुल साफ़ है। हेमराज चम्बा जब से जी में हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सुमित्रा जी की तरफ से भी जानकारी दे रहे हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत है। ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है कि मौसम में बदलेगा। हिमाचल प्रदेश का 15 जनवरी को प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्र हो और मध्यम पर्वतीय क्षेत्रों में उस दौरान बारिश और बर्फबारी की संभावना जरूर बनी हुई है। लेकिन 16 जनवरी को प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में, निचले और मैदानी क्षेत्रों में जहां बारिश होगी, वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में या मध्य पर्वतीय क्षेत्र जो ऊंचे में जो पहाड़ियां हैं वहां पर बर्फबारी हो सकती है। इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। 17 और 18 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है। तो कुल मिलाकर 2-3 दिन मौसम खराब रहेगा उन दिनों में। लेकिन अभी फ़िलहाल आज और कल मौसम साफ़ रहने की संभावना है। निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो मौसम परसों भी साफ़ रहेगा। लेकिन प्रदेश में पिछले 2 दिनों में कुछ एक जगहों पर हिमपात हुआ है। हालांकि यदि हम मौसम की बात करें तो पूरे प्रदेश में मौसम बदला था, लेकिन बारिश काफ़ी कई जगहों पर हल्की हुई है, कुछ एक जगहों पर थोड़ी ज़्यादा हुई होगी और यही स्थिति बर्फबारी को लेकर भी रही है। लेकिन जो पिछले कल बारिश या बर्फबारी कई जगहों पर हुई है तो उससे बागवानों को और जो किसान हैं उन्होंने थोड़ी सी राहत की सांस ली है, क्योंकि जनवरी के महीने में जिस तरह से तापमान में लगातार उछाल देखने को मिल रहा था वो तापमान थोड़ा कम भी हो गया है और तापमान इस वक्त सामान्य से कम हिमाचल प्रदेश में हो गए हैं। लेकिन तापों का तापमान में बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है, क्योंकि तापों का तापमान शनिवार को अधिकतम 1 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन रविवार को तापमान बढ़कर 11 डिग्री सेल्सियस तक हो गया है। क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का भी दौर चला हुआ था, तो तापमान में इस तरह के कैसे उछाल आ रहे हैं ये थोड़ा समझ से परे हैं। तो इसको लेकर भी थोड़ा सा अब चिंतन करने की बात है कि हिमाचल प्रदेश में जो मौसम में बदलाव आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है और आने वाले समय में उससे परेशानियाँ बढ़ सकती है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल मौसम की अपडेट में तो इतना ही है। अनुज शर्मा जी की तरफ से लोहड़ी की मुबारक सबको, और राजेश रेखा जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। तेन सिंह ठाकुर जी का, दीपांशु बॉक्सर जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि फुल धुंध इस वक्त पड़ी हुई है। परमानंद प्राणनाथ भारद्वाज जी जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। प्रेम शर्मा जी है, बुद्धि सिंह राणा जी भी जुड़े हैं, ठाकुर रॉय जी हमारे साथ जुड़े हैं और जोगिंदर सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं।
खनाग में मौसम साफ है, बुद्धि सिंह राणा जी ये जानकारी दे रहे हैं और देवेंद्र कुमार जी भी जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। बड़ी संख्या में आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उसके लिए हम आपके आभारी भी हैं और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को आप शेयर भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मौसम की अपडेट भी पहुँचे, क्योंकि शेयर करने में थोड़ी सी आप कंजूसी बरतने हैं। तो आप लोगों से आग्रह रहेगा कि शेयर करने में कंजूसी ना बरतें। और इंदु अजरानी जी हमारे साथ शिमला से जुड़ी हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हुए चलते हैं और हमें दे इजाज़त। मौसम की अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। लोहड़ी की एक बार फिर से बधाई। 7 जिलों में मौसम विभाग की ओर से आज कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है और वो सारे क्षेत्र हैं जो मैदानी क्षेत्र हैं, तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलें और सावधानी के साथ चलें, ताकि आपका जो सफ़र हो मंगलमय ही रहे। और हमीरपुर में भी धुंध है, नरेंद्र ठाकुर जी ये जानकारी दे रहे हैं। और हमीरपुर में भी येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से कोहरे को लेकर किया गया है। ऊना है, बिलासपुर है, हमीरपुर है, फिर मंडी है, कांगड़ा है, सोलन का मैदानी क्षेत्र है और पाउंटा साहिब का जिला सिरमौर का मैदानी क्षेत्र है, जहां पर मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राकेश थापर जी जुड़े हैं, उनका भी स्वागत है और हजारीलाल शर्मा जी का भी स्वागत। धन्यवाद जी।